गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जिन लोगों तक अभी पता नहीं है कि ग्रुप ऑफ होम साइंस का यूट्यूब चैनल बन चुका है। और हमारे ग्रुप ऑफ होम साइंस के फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पर इस वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है और क्विज भी होती हैं वहाँ पे कंपटीशन से रिलेटेड। तो आप इन ग्रुपों में जुड़ सकते हैं। ये ग्रुप ऑफ होम साइंस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सब। तो चलिए आज की इस श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं हम, जिसमें 11 बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फूड साइंस हो या एक्सटेंशन हो या फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट हो या टेक्सटाइल साइंस हो या एक्सटेंशन हो या चाइल्ड डेवलपमेंट हो, जो भी मतलब पांचों डिपार्टमेंट जो हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर आईसीआर नेट, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी एंड जीजीआईसी और एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम में अक्सर ये क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से उठाते हैं, पूछते हैं ये प्रश्न। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेवर इन्हेंसर। तो इनमें से जो कौन है वो फ्लेवर इन्हेंसर का उदाहरण है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं, CMC, MSG, KMS एंड एल्गिनेट। यहाँ पे चार ऑप्शन जो दिए हैं। अच्छा, आपने जो सुना होगा कि जो टेस्ट होते हैं, स्वाद जो होते हैं, वो चार प्रकार के होते हैं आपने यही सुना होगा कि स्वीट होता है, सॉर होता है और बिटर होता है और साल्टी होता है। यानी कि मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन, ये चार सुने होंगे। बट यहाँ पे देखिएगा, हम आपको पांचवा टेस्ट बताते हैं। पांचवा टेस्ट जो है वो, इसका जो क्वेश्चन का एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेवर इन्हेंसर है, इसका सही ऑप्शन है जो वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। यहाँ पे MSG, इसका पूरा नाम है क्या है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और ये जो फूड में जब हम इसको एडिट करते हैं या किसी न किसी रूप में मिलाते हैं, तो ये जो है, ये पांचवा टेस्ट जो है फूड में वो डेवलप करता है। उस टेस्ट का नाम है यूमामी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है ICR नेट के, JRF के, SRF के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि जो पांचवा टेस्ट होता है वो कौन से फ्लेवर इन्हेंसर या कंपाउंड की वजह से होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा वो है उमामी, जो है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट को ऐड करने से पांचवा टेस्ट डेवलप होता है। और CMC क्या होता है, CMC होती है कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज। इसको हम गम, सेलुलोज गम भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। और डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं इसको, CMC को। तो ये होते क्या हैं, इनका जो ये थिकनिंग एजेंट के रूप में या स्टेबलाइजर के रूप में, फूड एडिटिव के रूप में, आइसक्रीम में, ये सब ये यूज किए जाते हैं। बेकरी प्रोडक्ट जो बनते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको गम फाइबर भी बोलते हैं, नहीं सेलुलोज गम भी बोलते हैं और डाइटरी फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है। और जो KMS है, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है KMS, यानी कि पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ध्यान रखिएगा इसको भी, इसका भी फुल फॉर्म पूछ देते हैं एब्रीवेशन के रूप में कभी कभी। और जो एल्गिनेट होते हैं, ये एल्गिनेट क्या होते हैं, ये इमल्सीफायर जेलिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, या थिकनिंग एजेंट भी बोल सकते हैं इनको हम। तो इनका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, इनका जो है वो कस्टर्ड है और पुडिंग है और आइसक्रीम है। तो इनकी जो फूड ड्रग ऑर्गेनाइजेशन जो है US का, तो उन्होंने इनकी एक लिमिट निर्धारित की है कि इतनी अगर लिमिट से ज़्यादा लेते हैं तो आपके बॉडी के लिए ये हानिकारक होते हैं। तो इसलिए इनका ये जो है, ये सारे जो कंपाउंड हैं यहाँ पे, जो फ्लेवर एनहेंसर के रूप में कहीं ना कहीं से कार्य करते हैं, एडिटिव के रूप में या स्टेबलाइजर के रूप में या थिनिक एजेंट के रूप में, तो इन सब की एक परमिटिव लिमिट होती है। उसके अगर ज़्यादा डाल रहे हैं तो फूड जो है वो नुकसान भी कर सकता है आपको और आपकी जान भी ले सकता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो, एक्टो कंपाउंड विथ मेडिसिनल वैल्यू इन टर्मरिकेज, यानी कि हल्दी में ऐसा कौन सा कंपाउंड पाया जाता है जो उसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाता है, या मेडिसिनल वैल्यू के रूप में उसमें कौन सा तत्व मौजूद होता है किसमें, हल्दी में। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, करक्यूमिन, एलिसिन, एजवाइन एंड जीनिस्टीन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो
हल्दी में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, करक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में, ठीक है। और एलिसिन जो होता है, एलिसिन जो गार्लिक में और प्याज में पाया जाता है, ये कंपाउंड होता है एलिसन। और वो वैसे अगर देखें तो गार्लिक में डाइएलाइल डाइसल्फाइड भी है, और प्याज में देखें तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड है, बट एलिसिन इज कॉमन, ये गार्लिक में पाया जाता है। और एजवाइन भी है जो, वो भी गार्लिक में पाया जाता है। और जेनेस्टीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये कंपाउंड जो है वो एक्टिव कंपाउंड जीएनएन फूड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व आयोडीन आयोडीन डिसावर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे कब मनाते हैं, कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को हम ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जो 2020 की जो लैंसेट रिपोर्ट आयोडीन की आई थी ग्लोबली, तो उसमें 1.9 बिलियन लोग जो थे वो आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के शिकार थे, यानी कि 190 करोड़ के समथिंग, मोर देन, नॉट लेस देन, मोर देन 190 करोड़ लोग जो हैं वो ग्लोबली रूप से आयोडीन डेफिशिएंसी से शिकार हैं, जिसमें से 285 मिलियन 285 मिलियन जो हैं वो स्कूल एज चिल्ड्रन है सर। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है आयोडीन डेफिशिएंसी की। सरकार इतने प्रोग्राम चला रही है, उसके बावजूद भी मतलब इतने लोग को पोषित हैं इस न्यूट्रिएंट से। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है इसकी, ऐसा कि आरडीए ने तो डिसाइड किया नहीं है, पर जो इसकी जो लिमिट है वो 150 माइक्रोग्राम तक अगर आप आयोडीन ले रहे हैं तो आप उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं। अगर 100 माइक्रोग्राम से कम है तो आप डेफिशिएंट हैं आयोडीन के। क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, पाइनएप्पल फाइबर, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, मिनरल फाइबर है या सेलुलोजिक फाइबर है या प्रोटीन फाइबर है या थर्मोप्लास्टिक फाइबर है। तो पाइनएप्पल जो है वो किससे प्राप्त होता है? पाइनएप्पल की लीफ से। तो लीफ में क्या अक्सर जो, तो यहाँ पे सेलुलोजिक फाइबर हो गया है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पीना जो है ना, इसको नाम सुना होगा आपने, पीना, ये पाइनएप्पल से ही रिलेटेड है। पाइनएप्पल फाइबर को हम पीना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। और प्रोटीन फाइबर और सेलुलोज, ये मिनरल फाइबर, ये सब तो जानते ही होंगे आप, पढ़ाया भी है हमने पिछली वीडियो में मिनरल फाइबर और प्रोटीन फाइबर्स के बारे में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड वॉल्यूम आर नोन एज। तो ये जो टर्म है, जैसे पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है एंड वॉल्यूम, इनको हम क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे। फॉर्म ऑफ डिजाइन, सरफेस ऑफ डिजाइन, या एलिमेंट ऑफ डिजाइन, या शेप ऑफ डिजाइन। तो मैंने एक क्वेश्चन में पढ़ाया था आपको एलिमेंट ऑफ डिजाइन एंड आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, ये सब चीज़ें मैंने बताया था टेक्सटाइल के क्वेश्चन में, अच्छे से डिफाइन किया था हर चीज़ को। तो उसको भी आप सुन लेना। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट का, अक्सर पूछा जाता है ये, हमेशा 101% पूछा जाता है ये नेट के एग्जाम में, चाहे वो आईसीआर का नेट हो या यूजीसी का नेट हो। 2 प्री स्कूलर्स आर सिटिंग एट अ टेबल साइड बाई साइड, ईच स्टैकिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ ब्लॉक्स, दे आर एंगेज्ड इन। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 2 प्री स्कूलर बच्चे हैं जो साइड बाई साइड बैठे हुए हैं मेज में, उनके हाथ, दोनों के हाथ में क्या है? ईच स्टैकिंग अ डिफरेंट सेट ऑफ ब्लॉक्स हैं, और दे आर एंगेज्ड इन, ये बिजी हैं। तो ये किस प्रकार के खेल में बिजी हैं? यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये खेल से रिलेटेड है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, एसोसिएटिव प्ले, अनऑक्यूपाइड प्ले, कोऑपरेटिव प्ले और पैरेलल प्ले। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है पैरेलल प्ले। और आपने नाम तो सुना होगा कि पार्टन्स थ्योरी, जो पार्टन्स स्टेजेस ऑफ प्ले हैं, पार्टन्स थ्योरी स्टेजेस ऑफ प्ले जो हैं वो उसी से ये क्वेश्चन है। उन्होंने जो है वो 6 स्टेजेस दी थी प्ले की। तो वो 6 स्टेजेस कौन कौन सी थी उनको हम बताते हैं। अनऑक्यूपाइड प्ले था, सॉलिटरी प्ले और ऑन लुकर प्ले, पैरेलल प्ले, एसोसिएट प्ले एंड कोऑपरेटिव प्ले। ये जो 6 प्ले थे ये पार्टन्स थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ प्ले थे। और डेवलपमेंट जो हैं, अगर उनको देखें करेक्ट सीक्वेंस, अगर यहाँ पे जो बनाए जैसे बनता है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्ले, तो उनका जो बनता है वो सॉलिटरी प्ले है, जैसे पैरेलल प्ले है, एसोसिएट प्ले है, ग्रुप प्ले है और कोऑपरेटिव प्ले है। इनका जो है डेवलपमेंट ऑफ प्ले बनता है यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस में। और नॉर्मली अगर वे में देखें तो टाइप्स ऑफ प्ले जो हैं वो कौन कौन से होते हैं?
वो होते हैं एसोसिएट प्ले और सेंसरी मोटर प्ले एंड आउटलुकर प्ले और कोऑपरेटिव प्ले। ये नॉर्मल टाइप्स के जो प्ले होते हैं वो ये होते हैं। यहाँ भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा प्ले से रिलेटेड। यहाँ पे 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं घूम सकता है। सारे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो नहीं में से पूछेंगे, कोई भी थ्योरी से पूछेंगे प्ले से रिलेटेड। और स्टेजेस ऑफ प्ले जो होती हैं वो कितनी होती हैं, वो भी 4 स्टेजेस ऑफ प्ले होती हैं। पहली जो होती है एक्सप्लोरेटरी स्टेज, ये 3 मंथ तक रहती है। और टॉय स्टेज 1 to 6 ईयर्स तक। और प्ले स्टेज ये 6 to 12 ईयर तक। और डे ड्रीम्स स्टेज जो रहती है वो 12 से 18 के ईयर तक रहती है। तो यहाँ पे 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें, प्ले से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंचायती राज सिस्टम का मैंने एक क्वेश्चन बनाया था कि ये कब आया था और किस स्टेट में आया था पिछली वीडियो में, उसको भी देखना, आप वहाँ समझ में आ जाएगा आपकी इसके फाउंडर कौन थे, किसने इनको इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है बी आर मेहता। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, डीपी सिंह, फूलन सिंह, जीएल राय एंड बी आर मेहता। तो बी आर मेहता जो है वो फाउंडर या इंट्रोड्यूस ऑफ पंचायती राज सिस्टम बोल सकते हैं हम इनको। ये 1959 में राजस्थान में सबसे पहले आया, लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, यानी कि सामुदायिक विकास प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, कब शुरू किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, 1947, 1948, 1952 और 1954। तो जो सामुदायिक विकास प्रोग्राम या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो शुरू किया गया था 1952 में। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, पूछा था अक्सर एक्सटेंशन एजुकेशन की स्कीम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हमेशा पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आज का ये है, व्हाट इज द साइको सोशल स्टेजेस ऑफ द प्री स्कूलर। व्हाट इज द साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ अ प्री स्कूलर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एंड ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। तो सोच के बताइएगा यहाँ पे जो कौन सा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि जो प्री स्कूलर की एज है उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो प्री स्कूलर की जो एज है, जो एरिक्सन ने, सबसे पहले ये देखते हैं कि साइको सोशल थ्योरी जो दी किसने थी। ये दी थी किसने, एरिक्सन ने। एरिक्सन ने साइको सोशल थ्योरी दी थी जिनकी 8 स्टेजेस थी। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही दी हैं, यहाँ पे 8 स्टेजेस थी साइको सोशल की और एरिक्सन की। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि उसका सही ऑप्शन क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्योंकि एरिक्सन ने जो प्री स्कूल की एज डिसाइड की थी वो 3 to 6 ईयर की थी। और 3 to 6 ईयर में जो यहाँ पे जो स्टेज मैच करती है वो कौन सी करती है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 8 स्टेजेस आप प्री स्कूल हैं, अगर बताएं तो आप लोग नोट करिएगा ध्यान से इन चीज़ों को। मैं बताता हूँ इनको 8 स्टेजेस आप साइको सोशल स्टेजेस या डेवलपमेंट। पहली स्टेज जो है वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट ये है 0 to ½ an ईयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए। और सेकंड स्टेज है वो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, ये 18 मंथ से 3 ईयर्स तक है। और तीसरी स्टेज जो है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अभी जो ये क्वेश्चन बना हुआ है वो उसी का है, 3 to 6 ईयर। और चौथी स्टेज है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ये 6 ईयर टू प्यूबर्टी है, ध्यान रखिएगा इसको। और 5वीं स्टेज जो है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, ये स्टेजेस होती है एडोलेसेंस में अकॉर्डिंग टू एरिक्सन। और इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ये क्वेश्चन है यंग एडल्टहुड का, मतलब स्टेजेस जो है ये एज है यंग एडल्टहुड में जो स्टेजेस होती है ये इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये स्टेजेस नंबर कौन सी थी, ये 6वीं। 7वीं स्टेजेस नंबर है वो है जेनेरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, ये है 7वीं स्टेजेस, जेनेरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये मिडिल एडल्टहुड में, यानी कि 36 से 65 साल तक जो रहती है वो उस एज में ये स्टेजेस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन होती है। और इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर, ये 8वीं स्टेजेस और लास्ट स्टेज है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन के। तो ये लेट एडल्टहुड यानी कि 65 प्लस में स्टेजेस
होती है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन के। तो यहाँ पे मैंने 8 स्टेजेस डिफाइन कर दी हैं आपको साइको सोशल डेवलपमेंट के। ये थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी, एरिक्सन के। इसमें बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान से नोट करिएगा और समझिएगा इस क्वेश्चन को कई बार रिवीज करके, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, ट्रिप्सिन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ट्रिप्सिन होता है, एक प्रकार का एंजाइम होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, किस जूस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा या पैंक्रियाटिक जूस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस में जो है वो ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि पेप्सिन जो होता है वो सलाइवा में पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन और पेप्टोजेज में तोड़ता है, ठीक है। इसको भी नोट करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन, मॉडल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का है। ये टेक्सटाइल में भी है, क्लॉथिंग इंडस्ट्री में रिलेटेड, और फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट में भी है, फार्म में। तो यहाँ पे जो ISO है जो, उसका सबसे पहले देखते हैं, ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये इसका फुल फॉर्म रहता है। और यहाँ पे जो सही ऑप्शन है इसका, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ISO 9000, ISO 9001, ISO 9003, ISO 9002 और 3, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, मॉडल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्ट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ISO 9003। ये 5 प्रकार के होते हैं जो ISO होते हैं, ये स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड एसोसिएशन विथ ISO। तो यहाँ पे कौन कौन से, ISO 9000, ISO 9001 और 2 and 3 and 4। ये these all are 4 या these all are 5 क्वालिटी स्टैंडर्ड, क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंड सिस्टम या स्टैंडर्ड। ये होते क्या ISO, ये सीरीज ऑफ जेनरिक बेसलाइन स्टैंडर्ड एंड आउटलाइन बेसिस रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इनके कभी डिटेल में बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। अभी यहाँ पे यही नोट करिएगा, क्योंकि इनमें जो हैं वो थोड़े टेक्निकल हैं और टफ हैं, आप लोगों को इतनी जल्दी आसानी समझने में आएंगे। यहाँ पे नोट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इन लोगों को डिफाइन करें, इन सभी को, ISO को। तो कैसा लगा आज आपका वीडियो आज को, ज़रूर बताएं कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।